प्रायिकता शब्द जो है एक संभावना और एक अनुमान के आधार पर प्रयोग किया जाता है। इसमें बहुत सारी स्थितियां ऐसी होती हैं कि जो घटित हो भी सकती हैं और घटित नहीं भी हो सकती। तो घटित होने की संभावना अलग रहती है और कितने अनुप्रयोगों में से वह घटित हो रही है वो संभावना एक अलग रहती है। तो इसकी प्रारंभिक अवस्था में इसका जो मूलभूत आधार है प्रायिकता का, उसको संक्षिप्त में हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं, तो आप समझ पाएंगे कि प्रायिकता क्या होती है। अब यहाँ पर मान लो एक हाथ में 5 उंगलियां हैं, ठीक है ना। अब 5 उंगलियों में रिंग कितनी उंगली में है? तो रिंग वाली उंगलियों की प्रायिकता क्या होगी? 2 होगी। क्या होगी? जबकि कुल उंगलियां कितनी हैं? 5। तो कुल अनुप्रयोग हो गए 5 और जिनमें रिंग उपयोग की गई है वो अनुप्रयोग कितने हो गए? 2। तो जो अनुप्रयोग उपयोग होते हैं वो घटित होने की संभावना है और कितने में से घटित होते हैं? वो कुल अभिप्रयोगों की संभावना है। तो इसमें 2 चीज़ों का ध्यान रखना, घटित होने वाले अभिप्रयोग और कुल अभिप्रयोग, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक मान लो कोई भी कंटेनर है या कोई भी पात्र है, इस पात्र में इस प्रकार से अपन ने छोटी छोटी गेंदों का समावेश किया, बॉल जिससे बच्चे खेलते हैं। तो ये रेड बॉल है, ये भी रेड बॉल है और ये भी रेड बॉल है। ये ग्रीन बॉल है, ये भी ग्रीन बॉल है, ये भी ग्रीन बॉल है और ये ब्लैक है। तो इस थैले में या कंटेनर में इसको अपन कुछ भी सपोज कर सकते हैं। तो इसमें कुल गेंदों की संख्या कितनी है? 7 गेंदें हैं। लेकिन इन 7 गेंदों में सभी गेंदों के रंग कलर अलग अलग हैं, ठीक है। रेड बॉलों की संख्या 1 2 3, ग्रीन बॉलों की संख्या 1 2 3 और ब्लैक बॉल की संख्या 1। इसमें अपन और इंक्रीजमेंट कर सकते हैं। एक यहाँ पे ग्रीन बॉल की अपॉर्चुनिटी और बढ़ा दी, ग्रीन बॉल की एक संख्या और बढ़ा दी। अब एक थैले में कुल मिला के कितनी गेंदें हो गई? तो कुल गेंदें कितनी हैं? क्या सभी गेंदें लाल कलर की हैं? क्या सभी गेंदें हरे और काले कलर में हैं? नहीं है ना। लेकिन जो यहाँ पे सभी प्रकार की स्थितियाँ दी हैं वो स्थितियाँ केवल और केवल गेंद के रूप में हैं। तो इसमें कुल गेंदों की संख्या कितनी है? 8 है। जबकि 8 गेंदों में कुछ गेंदें रेड कलर में हैं, कुछ ग्रीन में हैं और कुछ ब्लैक में हैं। तो 3 प्रकार से गेंदों को इसमें समावेशित करके रखा गया है। अब इसमें आपसे कहा जाए कि रेड बॉल की प्रायिकता क्या होगी? क्या होगी? 3 गेंदें हैं। रेड बॉलों की जो संख्या है वो कितनी है? 3 है। लेकिन उसकी प्रायिकता 3 नहीं होगी। कुल लाल गेंदों की संख्या बटे कुल गेंदों की संख्या। समझ में आया? जब लाल गेंद की प्रायिकता निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, जब लाल गेंद की प्रायिकता निकालेंगे तब निश्चित रूप से मतलब लाल गेंदों की संख्या और बटे कुल गेंदों की संख्या। तो जो लाल गेंदों की संख्या है वो प्रयोग किए गए अभिप्रयोग हैं और जो कुल गेंदों की संख्या है वो कुल अभिप्रयोग हैं, ठीक है ना। तो इसमें रेड बॉल की प्रायिकता क्या होगी? कुल लाल गेंदों की संख्या बटे कुल गेंदों की संख्या। तो यहाँ पर लिखेंगे अपन नंबर 1 डाल के, लाल गेंद की प्रायिकता। प्रायिकता को अंग्रेजी वर्णमाला के रूप में अपन प्रोबेबिलिटी से डिफाइन करते हैं। प्रायिकता को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? प्रोबेबिलिटी। और प्रोबेबिलिटी का फर्स्ट लेटर क्या है? पी है। तो इनिशियल लेटर के प्रयोग से प्रायिकता को अपन पी से भी परिभाषित कर सकते हैं। तो इसमें संभव स्थिति आप समझ चुके होंगे कि यहाँ पे पी का ही प्रयोग क्यों किया है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का फर्स्ट लेटर क्या है? पी है। तो इसको मतलब
शॉर्ट फॉर्म में डिफाइन करने के लिए अपन पी का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर प्रायिकता हो जाएगी कुल लाल गेंदों की संख्या और इसके बटे में क्या आ जाएगा, कुल गेंदों की संख्या। अब इसमें से अपन आसानी से देख पाएंगे कि इसमें लाल गेंदों की संख्या कितनी है, 3 है। तो यहाँ पर बराबर का चिन्ह लिया, लाल गेंदों की संख्या 3 और कुल गेंदों की संख्या 8 आ जाएगी। तो इसके बटे में क्या आ जाएगा, 8। तो लाल गेंदों की जो प्रायिकता रहेगी वो क्या हो जाएगी, 3/8। अब 3/8 प्रायिकता में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे प्राप्त होने वाला मान यहाँ पर प्राप्त होने वाले मान से छोटा है, मतलब 3 छोटा है और 8 कैसा है, बड़ा है। तो इसमें विशेष परिस्थितियों का आपको ध्यान रखना है कि प्रायिकता हमेशा 0 और 1 के बीच में होगी। प्रायिकता किस किस के बीच में होगी, 0 और 1 के बीच में। मतलब प्रायिकता 0 भी हो सकती है या 1 भी हो सकती है या इन दोनों के बीच में भी हो सकती है। तो 0 और 1 के बीच में बहुत सारी संभावनाएं हैं, ठीक है। 0 और 1 के बीच में बहुत सारी संभावनाएं हैं। जैसे यहाँ पे 0 लिया और यहाँ पर 1 लिया, तो 0 एक संभावना हो गई, 1/2 एक संभावना हो गई, 1/3, 1/4, 1/5। इस क्रम को अपन बढ़ाते जाएंगे। लेकिन कभी भी प्रायिकता 1 से अधिक नहीं होगी, कभी भी प्रायिकता 0 से छोटी नहीं होगी। यदि प्रायिकता 0 से छोटी अपन दर्शाते हैं तो परिणाम की स्थिति में क्या मिलेगा, 0 से छोटा क्या है, वेरी गुड, क्या है, मतलब एक अच्छा आंसर निकल के आया है। 0 से छोटा क्या है, 0 से छोटा ऋण 2 भी है, ऋण 3 भी है, ऋण 1000 है, ऋण 99 है, ऋण 1 लाख है। मतलब जितनी भी ऋणात्मक संख्याएं हैं वो सभी किससे छोटी हैं, 0 से। तो कभी भी प्रायिकता ऋणात्मक नहीं होगी। प्रायिकता का मान, प्रायिकता की अवधारणा और प्रायिकता का जो भी परिकलन किसी भी विषय वस्तु के लिए किया जाता है उसके लिए हमेशा उसका परिणाम 0 और 1 के बीच में ही प्राप्त होता है। इसके अलावा ना तो प्रायिकता 1 से अधिक होगी और ना 0 से छोटी होगी या कम होगी। तो मतलब इस प्रकार से आप बहुत आसानी से इसको स्मरण करके हमेशा के लिए परीक्षा की दृष्टि से आने वाले मतलब भविष्य में प्रयोग की दृष्टि से याद रख सकते हैं कि प्रायिकता हमेशा 0 और 1 के बीच में होती है। प्रायिकता कभी 1 से अधिक नहीं होगी और 0 से छोटी नहीं होगी। तो ये देखो यहाँ पे अपन ने लाल गेंदों की प्रायिकता निकाली, तो लाल गेंदों की प्रायिकता क्या आ गई, 3/8। अब इसी समस्या के आधार पे यदि आपसे दूसरे प्रश्न को करने को कहा जाए तब इसमें से दूसरा प्रश्न क्या बनेगा, हरी गेंदों की प्रायिकता या ग्रीन गेंदों की प्रायिकता। तो इसके लिए इसी सूत्र का प्रयोग किया जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा ग्रीन गेंदों की संख्या बटे कुल गेंदों की संख्या या हरी गेंदों की संख्या बटे कुल गेंदों की संख्या। तो इसके लिए जब दूसरी स्थिति निकालेंगे यहीं से तो इसको अपन E1 से शो करेंगे। अब यहाँ पे इसको E2 से शो करेंगे। जब दूसरी संभावना इसी में जोड़ के आपको समस्या के रूप में दी जाए तो आने वाली अगली संभावना को अपन E2 से शो करेंगे। फिर इसके बाद जो संभावना आएगी उसको E3 से, इसके बाद और आगे संभावनाओं को बढ़ा दिया जाता है तो किससे, E4 से, E1, E2, E3, E4, E5। इसी क्रम को अपन बहुत आगे तक निरंतर रख सकते हैं। ये प्रायिकता का नियम है। अब यहाँ पे PE2 निकालना है तो PE2 निकालने के पहले अपन ने चर्चा की है कि यहाँ पे लाल गेंदों की प्रायिकता ज्ञात की है, कितनी मिली। अब इसी प्रश्न में से आपसे कहा जाए कि हरी गेंदों की प्रायिकता निकालिए तो यहाँ पे हरी गेंदों की संख्या कितनी है, 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पर आ जाएगा 4 और कुल गेंदों की संख्या कितनी है, कुल गेंदों की संख्या सभी के लिए एक सी रहेगी,
चाहे नंबर ऑफ रेड बॉल हो, नंबर ऑफ ग्रीन बॉल हो, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल हो, तीनों प्रकार की गेंदें ही क्यों ना हो, लेकिन उनमें सभी गेंदों की संख्या कितनी रहेगी? 8 रहेगी, क्योंकि ये अपने कुल अभिप्रयोग हैं। तो ये जो प्रायिकता अपन ने यहाँ पे प्राप्त की है, ये किसके लिए है? हरी गेंदों की प्रायिकता। अब यहाँ पे तो संख्याओं का सरलतम रूप संभव हो नहीं रहा था, लेकिन यहाँ पे तो अपन सरलतम रूप प्राप्त कर सकते हैं। तो 4/8 का सरलतम रूप क्या प्राप्त होगा? 2/4। तो एक आंसर निकल के आया 2/। अब 2/4 का भी सरलतम रूप संभव है 1/2। तो विभिन्न चरणों का प्रयोग करके भी अपन 1/2 प्राप्त कर सकते हैं, या यहाँ पे सबसे हाईएस्ट फैक्टर से भाग दे के 4 एकम 4 दूनी, तब इस पद को प्राप्त करना आवश्यक नहीं है, सीधे अपन इसी पद पर पहुँच जाएंगे। तो जैसी भी मतलब आपको सुविधा लगती है, उस सुविधा का प्रयोग करके आप सरलतम रूप निश्चित रूप से प्राप्त करें, जब प्रायिकता जैसी गतिविधियों पर विशेष बल दिया गया हो। क्योंकि यदि यहाँ पे आप इस प्रश्न को छोड़ देते हैं तो यहाँ पे माइनस मार्किंग नहीं होगी, लेकिन वहाँ पे एक बात स्पष्ट हो जाती है कि बच्चे ने प्रायिकता की समस्त अवधारणाओं का सही तरीके से अवलोकन नहीं किया। तो छोटी छोटी त्रुटियाँ अपन नहीं करेंगे, ठीक है। सीखने सिखाने की शुरुआत है, अभ्यास में आप लेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से इसको अनुभव में लेकर हल करना सीख जाएंगे। फिर इसी अवधारणा को और आगे केंद्रित करें, काली बॉल की प्रायिकता या ब्लैक बॉल की प्रायिकता। तो यहाँ पे काली गेंदों की संख्या केवल कितनी है? 1 है, जबकि कुल गेंदें कितनी हैं? 8 हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा? PE3 यहाँ पर आ जाएगा 1/8। तो इस प्रकार से तीनों प्रकार की गेंदों की अपन ने प्रायिकता ज्ञात करने की कोशिश की। जब बुक्स में आप देखेंगे प्रायिकता वाले चैप्टर में, तो उसमें पेज नंबर 335 पे भी बहुत सारे उदाहरण दिए हैं, और पेज नंबर 336 प्रश्नावली 15.1 इसका दूसरा प्रश्न दिया गया है। 2 बच्चों वाले 1500 परिवारों का यादृच्छिक चयन किया गया और निम्नलिखित आंकड़े लिख दिए गए। तो पहले वाले कॉलम में दिया है परिवार में लड़कियों की संख्या, और दूसरे वाले कॉलम में दिया है परिवारों की संख्या। फिर इसमें कहा गया है यादृच्छिक चुने गए उस परिवार की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जिसमें 2 लड़कियां हों। नंबर 2 में दिया है 1 लड़की हो, नंबर 3 में दिया हो कोई भी लड़की ना हो। तो इस प्रकार के प्रश्न परीक्षा उपयोगी हैं, और परीक्षा की दृष्टि से मतलब ईयर बाय ईयर आपको समस्या के रूप में मुख्य परीक्षा में दिए जाते हैं। तो यहाँ पे हम इंडिकेट करेंगे कौन सी एक्सरसाइज है? 15.1 का प्रश्न क्रमांक दूसरा, ताकि आपको सुविधा रहे कि सर ने किस प्रश्न की अवधारणा को जोड़ के इस अंक को तैयार किया है। तो एक बार इसमें फिर से विचार करें। जो पहला वाला कॉलम है उसमें दिया है परिवार में लड़कियों की संख्या, और दूसरे वाले कॉलम में दिया है परिवारों की संख्या। तो इन दोनों प्रकार की स्थितियों को अपन यहाँ पे नोट करेंगे। इस प्रकार से एक छोटी सी अपन ने टेबल इंसर्ट की। पहले वाली कॉलम में दिया है परिवार में लड़कियों की संख्या, परिवार में लड़कियों की संख्या, और नीचे दिया है परिवारों की संख्या। 3 मान इसमें दिए हैं 2 1 0। तो 1 2 3 2 1 0 475 814 211। तो इस प्रकार से कुल पर मतलब 2 बच्चों वाले 1500 परिवारों का यादृच्छिक चयन किया गया, ठीक है ना। तो मतलब कितने परिवारों से ये आंकड़े लिए गए हैं?
1500। तो कुल परिवार कितने हैं? 1500। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन, दिया है कुल परिवारों की संख्या बराबर कितनी? 1500। अब इसमें पहली जो समस्या दी है, पहली समस्या में दिया गया है कि ऐसे परिवारों की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जिन परिवारों में कितनी लड़कियां हैं? 2 लड़कियां हैं। तो अपन ऐसे परिवारों की प्रायिकता ज्ञात करेंगे जिन परिवारों में कितनी लड़कियां हैं? 2। यहाँ पे समझने की कोशिश करें, परिवार में लड़कियों की संख्या 475 ऐसे परिवार हैं जिनमें कितनी लड़कियां हैं? 814 ऐसे परिवार हैं जिनमें 211 ऐसे परिवार हैं कोई लड़की। तो मतलब समझ में आ गया, तीनों प्रकार के मानों को परिवारों के यादृच्छिक चयन द्वारा इस टेबल में प्रस्तुत किया गया है। 475 वाले परिवार ऐसे हैं जिसमें लड़कियों की संख्या 2 है, 814 परिवार ऐसे हैं जिनमें लड़कियों की संख्या 1 है, और 211 परिवार ऐसे मिले हैं चयनकर्ता को जिनमें लड़कियों की संख्या क्या है? 0 है। तो पहली समस्या में कहा गया है कि ऐसे परिवारों की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जिनमें कितनी लड़कियां हों? 2 लड़कियां हों। तो यहाँ पे नंबर 1 डाला, लिखेंगे अपन 2 लड़कियों वाले परिवार की प्रायिकता। तो यहाँ पर PE1, एक से अधिक संभावनाएं ज्ञात करना है अपने लिए, इसलिए अपन PE1, PE2, PE3 का प्रयोग करेंगे। और प्रश्न में केवल और केवल एक ही संभावना का प्रायिकता के रूप में परिकलन करना हो तो वहाँ पे केवल क्या करेंगे? PE। तो इस प्रकार से PE1 बराबर 2 लड़कियों वाले परिवारों की प्रायिकता जब ज्ञात करेंगे तो इसको PE1 से परिभाषित करेंगे। अब यहाँ पे जो स्थिति लिखी जाएगी वो आपको प्रश्न में एक एक बिंदु को देख के लिखना है। तो विचार करो कि 2 लड़कियों वाले परिवारों की प्रायिकता ज्ञात करने जा रहे हैं अपन, तो यहाँ पे PE1 का मान अपन क्या संभव कर सकते हैं? 2 लड़कियों वाले परिवारों की संख्या और बटे कुल परिवारों की संख्या। तो सभी बच्चे मतलब इसको समझने की कोशिश करें। जब 2 लड़कियों वाले परिवार की प्रायिकता अपन ज्ञात करेंगे तो उसमें अपन लिखेंगे ऊपर 2 लड़कियों वाले परिवार की संख्या और बटे कुल परिवारों की संख्या। तो 2 लड़कियों वाले परिवारों की संख्या अलग है, जबकि कुल परिवार कितने हैं? 1500। कितने हैं? 1500। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन, राइट स्टॉप रहेंगे सब बच्चे, 2 लड़कियों वाले परिवारों की संख्या और इसके बटे में आ जाएगा कुल परिवारों की संख्या। तो यहाँ पे 475 बटे 1500। सावधानी से 475 बटे 1500 का अपन सरलीकरण कर लेंगे या 475 बटे 1500 का अपन सरलतम रूप ज्ञात कर लेंगे। अनेक प्रकार की गतिविधियां हैं जिससे अपन कर सकते हैं। 475 बटे 1500, 25 का भाग ऊपर चला जाएगा, 25 का नीचे चला जाएगा, 5 का भाग देकर भी अपन इसका सरलतम रूप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो 25 का भाग इसमें दिया, 25 एकम 25। अब 47 में से 25 घटा दिए तो 15 और 5 20, कितने बचेंगे? कि 17 बचेंगे। 47 में से 25 से तो घटाना है। 47 में से 25 घटा दिए, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, कितने प्राप्त हो गए? 22 प्राप्त हो गए। तो 22 को अपन ने 5 के आगे रख लिया तो 225 बन गए और 25 नम्मा 225।
और यहाँ पे 25 छक्के 150, 25 शून्यम 0। तो केवल ध्यान रखें 475 और 1500 में ऊपर नीचे 25 से भाग दिया गया है, तो इसका सरलतम रूप क्या मिल गया 19/60। तो दो लड़कियों वाले परिवारों की प्रायिकता कितनी हो गई 19/60। इस प्रकार से जो पहली समस्या दी थी उस समस्या को अपन ने ज्ञात किया। पहली समस्या के रूप में दिया गया था कि दो लड़कियों वाले परिवार की प्रायिकता क्या होगी। तो दो लड़कियों वाले परिवार की प्रायिकता P1 बराबर 19/60। इसी के दूसरे प्रश्न पे आ जाएं। ऐसे परिवार की प्रायिकता ज्ञात करो जिस परिवार में लड़कियों की संख्या कितनी है 1 है। तो यहाँ पे नंबर 2 डाल के लिखेंगे अपन। नंबर 2 डाल दिया। एक लड़की वाले परिवारों की प्रायिकता, एक लड़की वाले परिवारों की प्रायिकता यहाँ पे क्या दर्शाएंगे PE2 संख्या बटे कुल परिवारों की संख्या। देखो समझ में आने लगा। ठीक है, लिखना नहीं है, सब बच्चे राइट स्टॉप रहें। एक लड़की वाले परिवारों की संख्या और इसके बटे में आ जाएगा कुल परिवारों की संख्या। एक दो बार अभ्यास करेंगे तो विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को हल करने के सूत्र भी अपन निकालना सीख जाएंगे। तो यहाँ पर जैसे पहली स्थिति के लिए अपन ने मान दिए गए प्रश्न से लिए थे, तो यहाँ पे P2 बराबर 814/1500। 814/1500 का भी अपन सरलतम रूप निकाल सकते हैं। ऊपर नीचे 2 से भाग चला जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2 से भाग दिया, 2 चौके 8, भागनिया भागना 0, 2 सत्ते 14 और यहाँ पर आ जाएगा 750। अब इसका सरलतम रूपांक निकालना संभव नहीं है क्योंकि इन दोनों के लिए कोई भी एक उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। यदि दोनों का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड होता तो इसका सरलतम रूपांक प्राप्त हो सकता था। तो देखो एक लड़की वाले परिवारों की प्रायिकता PE2 है। PE2 का मान कितना है 750। दो लड़कियों वाले परिवारों की प्रायिकता क्या है PE1 19/60। तीसरे प्रश्न में, इसी के तीसरे प्रश्न में दिया गया है कोई लड़की ना हो। तो यहाँ पे नंबर 3 लिखेंगे। वाले परिवारों की प्रायिकता। तो इसको शो करेंगे P3 से, ठीक है ना। चौथा मान निकालना होता तो P4 का प्रयोग करते हैं अपन। तो यहाँ पे P3 का प्रयोग करेंगे। तो दोनों स्थितियों के आधार पे इसके लिए भी क्या अपन सैद्धांतिक सूत्र का निर्माण करेंगे। कोई भी लड़की ना हो वाले परिवारों की संख्या बटे कुल परिवार। ठीक है, वेरी गुड। तो मतलब सभी को तो समझ में आ गया। ऐसा तो नहीं कि एक दो बच्चे भर इसका आंसर दे रहे हैं तो वही समझ पा रहे हैं। तो मतलब बहुत सटीक इसका समावेश है सूत्र का। कोई भी लड़की ना होने वाले परिवारों की संख्या बटे कुल परिवारों की संख्या। कोई भी लड़की ना होने वाले परिवारों और इसके बटे में आ जाएगा कुल परिवारों की संख्या। इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए विभिन्न प्रकार के सूत्रों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन स्थानीय तौर पे हमें अपने बच्चों के हिसाब से जो भी सही लगता है हम उसी का प्रयोग आप तक पहुंचाते हैं।
तो कोई भी लड़की ना होने वाले परिवारों की संख्या बटे कुल परिवारों की संख्या। तो मतलब ऐसे कितने परिवार हैं जिनमें एक भी लड़की नहीं है? 211 बटे 1500। अब 211 बटे 1500 का भी कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तो मतलब कोई भी लड़की ना होने वाले परिवारों की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1500। इसी प्रश्न में एक छोटा सा मतलब स्पष्टीकरण के तौर पे कथन जोड़ा गया है। कहा गया है साथ ही यह भी जांच कीजिए कि इन प्रायिकताओं का योगफल एक है या नहीं है। ठीक है ना। तो इसके पहले अपन ने चर्चा की थी कि प्रायिकता का मान या तो 0 होगा या 1 होगा, या एक ही संभावनाओं पर कई प्रकार की घटित होने वाली प्रायिकताओं की संख्या क्या होगी? 1 होगी, 1 से अधिक नहीं होगी, और प्रायिकता कभी भी ऋणात्मक नहीं होगी। तो सभी प्रकार की प्रायिकताओं का जब अपन योग करेंगे तो उनका योग किसके बराबर मिलना चाहिए? 1 के बराबर मिलना चाहिए। यदि 1 प्राप्त हो जाता है अपने लिए तो अपन एट प्रेजेंट कंडीशन में ही यह प्रूव कर सकते हैं, स्पष्ट कर सकते हैं कि जो अपन ने गणना की है, जितने भी प्रकार के प्रश्न हल किए हैं वो सही हैं। तो यहाँ पर यह भी जांच कीजिए कि सभी प्रकार की प्रायिकताओं का योगफल 1 है या नहीं। तो यहाँ पर लिखेंगे सभी प्रकार की प्रायिकता का योग। तो यहाँ पे सभी प्रकार की प्रायिकताओं का योग हो जाएगा P1, फिर इसके बाद P2, फिर इसके बाद P3। इन तीनों प्रकार की प्रायिकताओं को अपन जोड़ देंगे 19/60। अब ध्यान रखना सभी बच्चे, 19/60 475/1500 का ही एक रूप है, तो इसकी जगह पे इसको अपन लिख सकते हैं। ठीक है ना। इस प्रक्रिया को सीधा हम इसलिए बता रहे हैं ताकि आप इस क्रम को आगे जब हल करें तो एलसीएम, लघुत्तम समापवर्तक और गुणाभाग से बच जाएं। और जिस प्रकार से यहाँ पे ब्लैक बोर्ड पे अपन गतिविधि कर रहे हैं उस प्रकार से आप किसी भी एग्जाम में करके आते हैं तो आप 100% श्योर रहेंगे, कहीं से कोई माइनस मार्किंग नहीं होगी। जो आपकी बुद्धि लब्धि पे डिपेंड करती है कि कौन सा पद लेना है, किस जगह पर, क्या बात कहाँ पर कहना है। इसी प्रकार से कुछ मतलब जो गणित के प्रमाण होते हैं उनमें भी आपको बहुत सही तरीके से ध्यान रखना है कि किस विषय वस्तु के लिए किस मान को उठा के रखना है। ये दोनों मान एक ही हैं, जो सरलतम है और जो विस्तारित है। तो इस प्रायिकता के योग को दर्शाने के लिए अपन इसी मान को यहाँ पे स्थापित करेंगे। P1 का मान कितना रखेंगे? 15, 475/1500 धन P2 का मान 1500। वेरी गुड। क्या रखेंगे? 814/1500 और यहाँ पे 211/1500। तो इस प्रकार से 1, 2 और तीनों का अपन योग कर देंगे। सभी के हर समान है तो सभी के बटे में क्या आ जाएगा? 1500 आ जाएगा। सभी के बटे में 1500 आ गया। इस प्रकार से ऊपर के मान अपन जोड़ देंगे 475, 814 और 211। 475, 814 और धन 211। तो तीनों को जोड़ दिया तो कितना मिल गया? 1500 और इसके बटे में कितने थे? 1500। दोनों का विभाजन कर दिया तो इसका विभाजन क्या हो गया? 1 हो गया। तो निश्चित रूप से प्रायिकता संबंधी गतिविधियों को यदि आपने सही माध्यम में हल किया है तो उसका अंतिम परिणाम सभी प्रायिकताओं का योग करने पर 1 प्राप्त होगा। जब 1 प्राप्त होगा तो अपन निश्चित रूप से इस स्थिति में पहुंच जाते हैं कि अपन ने जो भी गणना की है वो सही है, उसमें अपन ने कहीं पे भी त्रुटि नहीं की है। इस प्रकार के प्रश्न पुस्तक में भी दिए हैं, उदाहरण में भी दिए हैं। आप घर पे कम से कम 2-2, 3-3 बार अभ्यास करें। जब इस प्रकार की आप अभ्यास करेंगे तब आपको और अच्छे से अनुभव में आएगा कि प्रायिकता की गणनाएं हम कैसे करते हैं। ठीक है। फिर जब अगली क्लास अपन तैयार करेंगे तो उसमें आपको फिर से विशेष क्वेश्चन ही सिखाए जाएंगे। ठीक है। तब तक सभी बच्चों के लिए धन्यवाद।